देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दलाई लामा बोले, प्रजातंत्र में सभी की स्वतंत्रता जरूरी। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने कहा कि प्रजातंत्र की बात करें तो हर किसी की स्वतंत्रता बेहद जरूरी है। कोई भी जंग होती है तो वह केवल छोटी सोच और स्वयं के लाभ के लिए होती है, लेकिन इससे अपने साथ दूसरों का भी नुकसान होता है। किसी भी जंग और अहिंसा को रोकने के लिए आपसी समझ होनी बेहद जरूरी है। इस छोटे से ब्रह्मांड में हम सभी एक साथ रहते हैं। धर्मगुरु ने ये बातें मिलने पहुंचे तिब्बत के एस्टोनियन संसदीय समूह के प्रतिनिधि मंडल से कही। दलाई लामा ने तिब्बत और बौद्ध धर्म के बारे में भी उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि तिब्बत में राजनीति सबसे अहम नहीं है, यहाँ सबसे जरूरी बौद्ध धर्म और बौद्ध के मूल्य और सिद्धांत है। बौद्ध धर्म मनुष्य की सोचने की क्षमता को बढ़ाता है और इससे काफी लाभ होता है। दलाई लामा ने कहा कि हम नालंदा परंपरा को मानते हैं और नालंदा परंपरा से ही हमेशा लोगों के हितों के बारे में सोचते हैं, अपनी बुद्धि को अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि किसी भी मतभेद संघर्ष को हमें रोकना चाहिए, एक दूसरे के साथ भाई बहनों की तरह रहना चाहिए। हथियार उठाने की बजाय हमें सोचने और बात करने की जरूरत है। लोक निर्माण विभाग हुआ सख्त, सड़क का काम 28 दिन में शुरू नहीं किया तो सिक्योरिटी होगी जब्त। लोक निर्माण विभाग ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 के तहत 28 दिनों के भीतर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अगर ठेकेदार निर्धारित समय पर सड़कों के काम को शुरू नहीं करते हैं तो सिक्योरिटी राशि जब्त हो जाएगी। विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए विभाग ने ये सख्ती दिखाई है। लोक निर्माण विभाग की ओर से ठेकेदारों को कार्यों का आवंटन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यानी PMGSY के तहत इन सड़कों का निर्माण होना है। केंद्र सरकार ने इसके लिए हिमाचल सरकार को 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। नए पंचायतों को सड़कों से जोड़ने के साथ साथ पुरानी सड़कों को भी सुधारा जाना है। इसके अलावा PMGSY चरण 1 और 2 के तहत जो काम अधूरे हैं उन्हें भी पूरा किया जाना है। उल्लेखनीय है कि कई ठेकेदार एक से ज्यादा काम ले रहे हैं, लेकिन निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं हो रहे हैं। ऐसे में विभाग ने सख्त कदम उठाया है। हिमाचल के ऊना में कार और बस की टक्कर, ड्राइवर की मौके पर ही मौत। यात्रियों को मामूली चोटें आई, हरिद्वार जा रही थी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में अंब उपमंडल के दुसाड़ा में HRTC बस और कार की टक्कर हो गई, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बस में सफर कर रहे निगेश के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 11:45 पर विनोद कुमार पुत्र बंशीलाल 41 वर्षीय अपनी कार HP 19F 4399 में ऊना से अंब की ओर आ रहा था। दुसाड़ा में शराब के ठेके के पास इसकी टक्कर चंबा से हरिद्वार जा रही HRTC बस HP 73A 5041 से हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और बस का अगला बम्पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बस में करीब 16 यात्री सवार थे। बस के कंडक्टर समेत कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई है। इलाज कराने के बाद उन्हें दूसरी बस में बैठाकर गंतव्य की ओर रवाना किया गया। मंडी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया है कि इस चुनाव में उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अंदर खाते पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वह गैर सनातनी सोच को कभी हवा नहीं देते हैं, लेकिन विरोधियों द्वारा की जा रही गलत और भ्रामक बयानबाजी से RSS, विश्व हिंदू परिषद और देव समाज आहत हुआ है। सुंदरनगर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, ये लोकसभा चुनाव पूरी सकारात्मकता से हो रहे हैं। ये चुनाव मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। जीत का दावा करने वाले भाजपा नेता बताएं कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में मंडी संसदीय क्षेत्र को कौन सा बड़ा संस्थान दिया है। भाजपा दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन क्या आज तक मंडी संसदीय क्षेत्र के 2 बार सांसद रहे वरिष्ठ नेता रामस्वरूप शर्मा की मृत्यु के कारणों का पता चल पाया है? उनकी मृत्यु कैसे हुई है, इस विषय पर सभी बड़े नेता आज तक मौन धारण किए हुए हैं। उनकी मृत्यु की ना तो कभी जांच करवाई गई और ना ही जांच के लिए कोई SIT गठित की गई।
ऐसे में आम जनता इनसे निष्पक्षता की आस कैसे लगा सकती है। कंगना रनौत बोली, कांग्रेस कुनीति का शिकार, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी कंगना रनौत ने फिर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। अपने गृह क्षेत्र सरकाघाट के बलद्वाडा में भाजपा पन्ना प्रमुख सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। सिर्फ नेताओं के बेटे और बेटियों को ही राजनीति में आगे लाने के लिए मौका दिया जाता है, जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ साधारण से कार्यकर्ता को भी टिकट मिलते हैं और उनके काम के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो महिलाओं को भी 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में कर दिया है। इससे अब महिलाएं भी बड़ी संख्या में आगे आएगी। एक तरफ भाजपा शीर्ष नेताओं की ऐसी अच्छी सोच है, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस आज कुनीति और कुबुद्धि का शिकार हो गई है। इनके नेता आज सेना पर सवाल उठा रहे हैं, महिलाओं का अपमान और हमारे आदर्श भगवान राम को भी काल्पनिक बताते हैं। ये वही पार्टी है जिसके राज में कोयला, 2G 4G चारा घोटाले हुए, जबकि 2014 के बाद आज तक देश ने किसी घोटाले का नाम नहीं सुना। यही है मोदी की गारंटी, जहां सबका साथ सबका विकास हो रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसका पेट कोई नहीं भर सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठी गारंटियों के सहारे सरकार तो बना ली, लेकिन अब क्या हाल बने हैं आप सब देख रहे हैं। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।